हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 2025 मॉडल पेपर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बोला है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन सा, नेपोलियन बोनापार्ट था। आगे यदि हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या था। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति जो उसका मुख्य विशेषता क्या था, लोकतंत्र का उदय था। क्या था, लोकतंत्र का उदय था। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। तो याद रखिएगा, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था, तो महात्मा गांधी था। ये भी आपको क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली बार भारतीय जूट मिल स्थापना की थी। तो याद रखिए, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वारकनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा, जो भाप इंजन का विकास किसके द्वारा भाप इंजन का विकास करने वाला ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे, जेम्स वाट था या रिचर्ड आर्कराइट था। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स वाट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ। तो मुद्रण जो तकनीक है सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ, तो याद रखिएगा हमारा चीन में विकसित हुआ। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, तो आपका गीत जो गोविंद की रचना किसने किया था। तो याद रखिए, गीत गोविंद जो है उसका रचना जो किसने किया था, जयदेव ने किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी जो आपको कौन सा पत्रिका का संपादन किया था, तो याद रखिएगा आपका यंग इंडिया का संपादन किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा हो जाएगा 1942 में हो जाएगा। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ। तो याद रखिएगा, बाघ जो परियोजना है उसका शुरुआत जो कब हुआ, तो याद रखिएगा आपको 1973 में हुआ। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होता है। तो कौन सा प्रकार का मिट्टी है जिसमें कंकड़ का मात्रा अधिक होता है, तो याद रखिएगा बांगर मिट्टी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, जो काली मृदा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मृदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, नर्मदा जो बचाओ आंदोलन हो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। आगे देखिए, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा, जल जो हमारा नवीकरणीय संसाधन है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि हम लोग देखते हैं श्रीलंका का राज्य के धर्म क्या है। तो याद रखिएगा, श्रीलंका का राज्य का धर्म क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ये भी हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कोई बोल रहा है बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 59% है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास होता है। केवल केंद्र के पास कौन सा शक्ति होता है, तो रक्षा जो है उसका शक्ति क्या होता है, केवल केंद्र के पास होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 21 क्या बोल रहा है, विकेंद्रीकरण क्या है। तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विकेंद्रीकरण क्या है, तो याद रखिएगा, विकेंद्रीकरण क्या था, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिए, इसका मुख्य जो कारण है वो आपका सांस्कृतिक और भाषाई अंतर है। आगे ये देखते हैं 23 क्या बोल रहा है, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता जो हमारा है तो आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण और व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। तो लिंग समानता को बढ़ावा कौन देना, अनुच्छेद 15 में। आगे यदि देखते हैं, भारत किस प्रकार का राज्य है। तो भारत जो हमारा कौन सा प्रकार का राज्य है, तो संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय का राज्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है,
ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा हमारा केन्या देश से है। ये एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों की जो मान्यता चुनाव आयोग देता है। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा रोजगार जो गारंटी अधिनियम है वो कब लागू हुआ है? तो 2005 में लागू हुआ। तो ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा लोन देना सबसे ज़्यादा उसका इनकम का स्रोत है। आगे देखते हैं 30 नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा 2005 में पारित हुआ। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।